बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम देखने जा रहे हैं फॉरवर्ड कवर। ये इफेक्टिवली हमारी फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर का पहला ऑफिशियल टॉपिक है। इससे पहले हमने ट्रांसलेशन सीखी, वो बेसिक चीज़ थी, वो बुनियाद थी, वो आपको आनी चाहिए ताकि आप जो है वो फॉरेन करेंसी की अमाउंट्स को लोकल करेंसी में ट्रांसलेट कर सकें। आपको पता होना चाहिए जब फॉरेन करेंसी की पेमेंट होनी है तो कौन सा रेट इस्तेमाल करना है, जब फॉरेन करेंसी की रिसीट्स आनी है तो कौन सा रेट इस्तेमाल करना है। फॉरवर्ड कवर है क्या, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं जनाब। मिसाल के तौर पर सर मैं एक स्टूडेंट हूँ ACCA का, ठीक है जी। आज है मेरे पास सर 1 जनवरी और मुझे सर 1 मार्च को एक पेमेंट करनी है सर से $7,500 US की मैंने फ़ी पे करनी है ACCA पाकिस्तान को, ठीक है जी। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, $7,500 2 महीने बाद पे करने हैं, तो फिर जब देखा जाएगा 2 महीने बाद हो। नहीं सर, आज का स्पॉट रेट चल रहा है मार्केट के अंदर ₹260 265 पर US। अब मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ ये डॉलर का रेट ऊपर जाएगा और सर जब हम 1 मार्च को पहुंचेंगे तो पता नहीं डॉलर 300 रुपये तक का ना हो चुका हो। तो मैं आज ही के दिन डीलर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं चाचा मुझे डॉलर्स चाहिए। चाचा कहता है डॉलर का रेट अवेलेबल है, 265 रुपये में ले जाओ डॉलर जितने चाहिए। मैंने कहा नहीं आज नहीं चाहिए चाचा, 2 महीने बाद चाहिए। अब ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो मेरे और चाचा के बीच में हो रहा है, यानी कस्टमर जो करेंसी डीलर है उसके बीच में हो रहा है। तो मैंने करेंसी डीलर को कहा कि यार मुझे एक स्पॉट पे चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉरवर्ड में, मुझे डॉलर्स चाहिए फॉरवर्ड में। उसने कहा ठीक है, कितने महीने का फॉरवर्ड चाहिए? मैंने कहा 2 महीने का। उसने कहा 3 चीज़ें आज तय कर लेते, 3 चीज़ें आज तय कर लेते। कितने डॉलर्स चाहिए? मेरा जवाब था 7,500। उसने कहा कब चाहिए, यानी सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट मैंने कहा जी मुझे 1 मार्च को चाहिए। उसने कहा ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि यार 7,500 चाहिए, 1 मार्च को चाहिए, आओ ज़रा इसका रेट भी तय कर लें। और सर फॉरवर्ड रेट मुझे नज़र आया सर 275 280 पर US। अच्छा ऐसा क्यों मार्केट जो है वो जो डीलर जो है वो स्पॉट पे तो डॉलर 260 का दे रहा हो, कह रहा है अभी पैसे 260 में ले लो, लेकिन 2 महीने बाद का अगर मुझसे आज कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आई विल चार्ज यू 280 रुपीज़। वाई 280, वाई नॉट 265? इसलिए कि सर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि डॉलर फ्यूचर में जाके इंक्रीज होगा रेट, डॉलर का रेट फ्यूचर में जाके बढ़ेगा, डॉलर का रेट फ्यूचर में जाके बढ़ेगा। तो मार्केट इसी एंटिसिपेशन में डॉलर के रेट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। अब बताएं, मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक 2 महीने बाद मैं आऊँगा और मुझे डॉलर 280 यानी सेलिंग रेट पे इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने पेमेंट करनी है। तो मैंने क्या किया, जहन बना लिया, आज जहन बना लिया कि मुझे PKR में इंशाल्लाह आज से ठीक 2 महीने बाद सर $7,500 के 280 रुपये के हिसाब से पैसे पे करने हैं। तो सर $7,500 इंटू 280 यह आता है कितना जी, 2.1 मिलियन। अब बताओ वक्त गुजरता गया सर हम पहुंच गए कहाँ पर? सर हम पहुंचे कहाँ पर? हम पहुंचे सर 1 मार्च को, ठीक है जी। पैसे लेके हम खड़े 1 मार्च को। जब हमने स्पॉट देखा, स्पॉट किस तारीख को, 1 मार्च को, हमने चेक किया जरा पता तो करें कि डॉलर आज कितने का चल रहा है। तो पता चला जी डॉलर 319 और 326 पर US। इतने रुपए का डॉलर चला। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, या अल्लाह तो अपने नेक बंदों की बहुत जगह पे हेल्प करता है, या अल्लाह इससे हमारी बचत हो गई। अगर हम फॉरवर्ड नहीं करते ओ हो हमें $1 326 का पड़ जाता, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या फॉरवर्ड हमें बचा गया? हाँ सर, एकदम सिग्निफिकेंट इंक्रीज के जो है वो मसले से हमें बचा गया। व्हाट इफ के सर हमारे पास स्पॉट होता, सर हम 1 मार्च को पहुंचते और हमारे पास स्पॉट होता सर 255 और 200 से 260 पर US। अरे मैं कहता यार काश मैं फॉरवर्ड ना करता, काश मैं फॉरवर्ड ना करता, मुझे डॉलर 260 का पड़ जाता। ओ हो फॉरवर्ड ने तो डुबो दिया। ऊपर वाली आपको नजर आ रही, ऊपर वाली सिचुएशन में फॉरवर्ड ने बचा लिया, नीचे वाली सिचुएशन में नजर आ रही फॉरवर्ड ने डुबो दिया। तो फॉरवर्ड बचाएगा या डुबोएगा? सर ना फॉरवर्ड बचाता है ना डुबोता है। फॉरवर्ड करता यह है कि 1 जनवरी को ही आपकी टेंशन खत्म कर देता है, आपको बता देता है कि प्यारे भाई 1 जनवरी से नोट कर लो
तुमने 280 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीदना है सर, चाहे 1 मार्च को कोई भी रेट हो। अब बताएं 1 मार्च को डॉलर सस्ता हो जाए, महंगा हो जाए, मुझे उसी हिसाब से डॉलर मिलेगा जो मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट में मैंने तय किया। अब बताएं जी, फॉरवर्ड ब्रिंग्स गुड न्यूज है? नो सर। फॉरवर्ड ब्रिंग्स बैड न्यूज? नो सर। फॉरवर्ड ब्रिंग्स नो न्यूज। फॉरवर्ड न्यूज को खत्म कर देता है। फॉरवर्ड न्यूज को इस तरह खत्म करता है, यू नो इट फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम फर्स्ट डे, दैट यू विल इवेंचुअली एंड अप पेइंग 280 रुपीज पर डॉलर। सर वट एवर द रेट मे बी एट 1 मार्च, कुछ भी रेट हो, हमें कितने पे करने? हमें ठीक 280 रुपए पे करने। इसका मतलब है फॉरवर्ड कवर किस लिए किया जाता है? मुनाफा कमाने के लिए नहीं, लॉस से बचने के लिए। सर फॉरवर्ड कवर सिर्फ एक चीज के लिए किया जाता है, और वो है रिस्क एलिमिनेट करना, अनसर्टेनिटी एलिमिनेट करना। डे वन से मुझे पता चल जाता है यार $7,500 है, 280 के हिसाब से पे करने, जान छुड़ाओ पता नहीं डॉलर किस रेट हो, क्या रेट हो उस दिन डॉलर का जब 1 मार्च हम पहुंचे। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सुकून में रखने के लिए, अपनी टेंशन खत्म करने के लिए हम फॉरवर्ड कवर ले लेते हैं। अब डॉलर का रेट कुछ भी हो जाए, हमने कहा सानू की, ठीक है जी। अब बताएं जनाब, फॉरवर्ड कवर में आपने रेट लेना है, उससे क्या होगी? आपकी पेमेंट्स या रिसीट PKR में फिक्स हो जाएंगी। अब उसमें चेंज नहीं आएगा, चाहे मार्केट की मूवमेंट कुछ भी हो। ऐसा तो इफेक्टिवली फॉरवर्ड मार्केट की मूवमेंट्स को खत्म कर देता है, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट हो। ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों, ये जहन में रहेगा। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे सामने एक इलस्ट्रेशन है, आए जरा इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। फॉरवर्ड कवर की इलस्ट्रेशन है, फॉरवर्ड कैसे चलता है बिजनेस सिनेरियोस के अंदर, फॉरवर्ड का क्या फ़ायदा है बिजनेस सिनेरियोस के अंदर। आए देखें, ये कह रहा है भैया हम एक यूके के सप्लायर से हम गुड्स ख़रीदते हैं, ठीक है, यूके के सप्लायर से हम गुड्स ख़रीदते हैं और हम एक बांग्लादेशी कस्टमर को गुड्स बेचते हैं। इसका मतलब है हमारी एक इम्पोर्ट है और एक हमारी एक्सपोर्ट है, ठीक है जी। जिससे इम्पोर्ट कर रहे हैं उससे हमने 70,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स का स्टॉक खरीदना है, अग्रीड सर, और जिसको स्टॉक बेचना है वो 1.2 मिलियन बांग्लादेशी टकों में बेचना, अग्रीड। ये कह रहे जी 1 जनवरी का दिन है आज। हमने 1 जनवरी को फ़ोन उठाया अपने सप्लायर को, यूके वाले सप्लायर को फ़ोन किया, चाचा हमें स्टॉक चाहिए 70,000 GBP का। डन हो गया जी। सर स्टॉक मिलने में 1 महीना लग जाएगा, 1 फ़रवरी तक स्टॉक आ जाएगा। जैसे ही 1 फ़रवरी को स्टॉक आएगा हम 70,000 GBP रिलीज़ कर देंगे, दे देंगे, ठीक है जी। और जब स्टॉक आ जाएगा हम उसको रख देंगे एक शेल्फ के अंदर, ठीक है जी। 1 महीना पड़ा रहेगा, तो इससे हमारा सर 1 मार्च आ जाएगी। 1 मार्च को सर हम गुड्स बांग्लादेशी कंपनी को हैंडओवर कर देंगे, बेच देंगे, और बांग्लादेशी कंपनी वो स्टॉक लेके चली जाएगी, लेकिन पैसे उसके 1 महीने बाद पे करेगी, ठीक है जी। सर ये डिफरेंट रेट्स हैं। मैं सबसे पहले आपको दावत दूंगा कि आप एक काम करें प्यारे भाई, एक टाइमलाइन बनाएं और उस टाइमलाइन पे चीज़ें डालें और देखें कि सर उस टाइमलाइन के ऊपर, ये टाइमलाइन है सर मेरे पास, बहुत लाइट कलर की, मज़ा नहीं आएगा उसमें। ये टाइमलाइन है सर मेरे पास। सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताओ, मेरे पास आज का दिन क्या है सर? 1 जनवरी। आज मैंने क्या किया सर? एक ऑर्डर दिया है सर, ऑर्डर प्लेस्ड। मैंने ऑर्डर दिया, यूके वाले चाचा मुझे स्टॉक भेजो, यूके वाले ने चाचा होने गया तो होने ही आया सर। 1 फ़रवरी को उसने स्टॉक डिलीवर कर दिया सर, स्टॉक रिसीव्ड। जैसे ही मेरे हाथ में स्टॉक आया मैंने उसी दिन मैंने पेमेंट दे देनी है, ऐसा, पेमेंट टू बी मेड, ऐसा। मैं इस वक्त 1 जनवरी में मौजूद हूं, ऑर्डर दूंगा, मुझे पता है कि स्टॉक 1 फ़रवरी तक आ जाएगा ना, हैव टू पे $70,000 या 70,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, ऐसा, GBPs। अच्छा, फिर सर 1 फ़रवरी के आने के बाद मैं अपने स्टॉक को रख दूंगा शेल्फ में, और सर ये पूरा पीरियड उसका क्या होगा जनाब? शेल्फ लाइफ, ऐसा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा सर? मेरे पास जो 1 मार्च होगी इस पर मैं गुड्स को क्या कर दूंगा? बेच दूंगा।
1.2 मिलियन बांग्लादेशी टकों में बेच दूंगा मैं। फिर सर मुझे फिर पैसे मिलेंगे कब? 1 अप्रैल को क्या होगा सर? मुझे सर बांग्लादेशी टके टू बी रिसीव्ड। ठीक है जी। अब देखिए सर मेरे सामने 1.2 मिलियन बांग्लादेशी टकों की रिसीट है। अब मुझे बताएं सर, सामने ही सामने मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे एक पेमेंट करनी है 70,000 GBP की 1 फेब को, और मेरी एक रिसीट है 1 अप्रैल को 1.2 मिलियन बांग्लादेशी टकों की। तो मुझे बताओ जब मैं फॉरवर्ड कवर लूँगा तो मैं कैसे लूँगा? हैं क्या लूँगा सर मैं फॉरवर्ड कवर? 70 मिलियन GBP को मैं 1 मंथ फॉरवर्ड से कवर करूँगा, ऐसा? ये होगा जनाब मेरा 1 मंथ फॉरवर्ड। और सर मेरे पास जो अप्रैल को पैसे रिसीव होने वाले हैं, अगर मैं आज यहाँ मौजूद रहूँ, मुझे कंफर्म पता है कि मुझे अप्रैल में पैसे मिलने, तो मैं आज से 3 मंथ फॉरवर्ड लूँगा। डन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सामने पूरी टाइमलाइन मौजूद है, पूरी चीज़ें मौजूद हैं। आए ज़रा सर इसको हम ग्राउंड करते हैं। सबसे पहले सर मैं ले रहा हूँ सर पेमेंट कर रहा हूँ मैं 70,000 GBP को मैं कवर करूँगा, GBP को मैं कवर करूँगा 1 महीने के फॉरवर्ड से। पेमेंट करनी है मैं सेलिंग रेट से कवर करूँगा। सेलिंग रेट वुड बी 291। अब बताएं मुझे कितने पैसे 70,000 GBP के देने हैं सर आज से ठीक 1 महीने बाद? 20.37 मिलियन। डन हो गया? मैं इसको नेगेटिव में लिख रहा हूं सर क्योंकि मैंने पे करने। ठीक है जी। इसी तरह सर मेरे पास रिसीट्स आएंगी सर। आज से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं मुझे 1.2 मिलियन की रिसीट्स मिलेंगी, 1.2 मिलियन बांग्लादेशी टके मिलेंगे। आज ही मैं डीलर से इस पे फॉरवर्ड कवर ले रहा हूं। सर बताएं कितने महीने का फॉरवर्ड कवर लूँ मैं? कितने महीने का फॉरवर्ड कवर लूँ? मुझे पता है कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे। सर पैसे मिलेंगे, फॉरेन करेंसी मिलेगी तो मैं बेचूंगा, डीलर खरीदेगा तो 49 के रेट पे 3 मंथ का फॉरवर्ड है। 49 का रेट देख ले मेरे बच्चों, 49 का 3 मंथ फॉरवर्ड। पेमेंट के लिए 1 मंथ फॉरवर्ड, रिसीट्स के लिए 3 मंथ फॉरवर्ड। तो क्या करूं सर मैं? यहाँ डाल दूं जनाब 49। अब बताएं जी 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 49, यह आता है सर मेरे पास 120000 मल्टीप्लाई बाय 49, ये मेरे पास आता है सर 58.8 मिलियन। बताएं सर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? सही मुझे नेट प्रॉफिट छा है 20.370000 सर 38.43 मिलियन। ये मेरा नेट प्रॉफिट है, मैसिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन 2 ट्रांजैक्शंस, ऐसा? अच्छा मुझे बता प्रॉफिट की फिगर मुझे किस दिन पता चलेगी? भाई पहले दिन से पता होगी, 1 जनवरी से, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड लिया एक महीने का पेमेंट के लिए। मुझे पता चल गया मुझे पेमेंट कितनी करनी है। मैंने फॉरवर्ड लिया 3 महीने आगे का, और मुझे पता चल गया 3 महीने बाद रिसीट्स कितनी मिलनी है। तो ये याद रहेगा मेरे बच्चों, ये देख लोगे इस तरीके से फॉरवर्ड आता है काम। आप अपनी पेमेंट्स जो है हेज करते हो फॉरवर्ड में सेलिंग रेट पे, और अपनी रिसीट्स इन फॉरेन करेंसी को हेज करते हो बाइंग रेट पे, लेकिन रेलेवेंट मंथ आप डिसाइड करते हो कि मुझे पैसे मिलने और पे कब करने, ऐसा है। याद रहेगा मेरे बच्चों। एक स्टेप और आगे जाएं अल्लाह का नाम लेके। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक सवाल है हमारे सामने, हमने भी एक इलस्ट्रेशन कवर की बेसिक सी, आए सर उसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखते हैं। सर मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऑफिशियली क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। वैसे इसके इलस्ट्रेशन हमने ऊपर काफ़ी सारी कर ली हैं। ये करें जी, ABC लिमिटेड इम्पोर्ट्स गैजेट्स फ्रॉम UK एंड सप्लाइज देम टू बांग्लादेश। ठीक है जी। तो UK में हमने पेमेंट करनी है, बांग्लादेश से हमें पैसे मिलने हैं, बांग्लादेशी टके में रिसीट्स आएंगी, GBPs में हमारी पेमेंट होगी। फिर द ऑर्डर इज़ रिसीव्ड, यानी जब हमें स्टॉक मिलता है 1 मंथ आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, 1 महीने ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें स्टॉक मिलता है। द गैजेट्स आर डिलीवर्ड टू एजेंट ऑफ बांग्लादेशी कंपनी इमीडिएटली। जैसे हमने स्टॉक ऑर्डर दिया, 1 महीने बाद स्टॉक मिला, जैसे ही मिला हमने उसी वक्त बांग्लादेशी कंपनी को दे दिया। फिर पेमेंट्स मेड टू सप्लायर 1 मंथ आफ्टर द रिसीट ऑफ स्टॉक। और सर जब हमें स्टॉक मिल जाता है ना, उसके 1 महीने बाद हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। और सर हमें कलेक्शन होती है बांग्लादेशी कंपनी से 2 मंथ्स आफ्टर द डिलीवरी टू एजेंट। ओहो भाई, तो लंबी चौड़ी कहानी है। सबसे पहले टाइमलाइन,
सबसे पहले सर हमने ऑर्डर दिया सर किस तारीख को, द ऑर्डर इज प्लेस्ड सर द गैजेट्स द फर्स्ट ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन 1 मार्च 2022, पहली मार्च 2022 को हमने ऑर्डर प्लेस किया, 1 मार्च 2022, ऐसा ये हमने एक ऑर्डर दिया है, ऐसा लिख दूं सीधा सीधा, ऑर्डर प्लेस्ड। और वो कह रहे हैं जब ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो 1 महीने बाद ऑर्डर रिसीव होगा, तो हम यहां लिखते हैं जनाब 1 महीने का मतलब है 1 अप्रैल, यहां लिख देता हूं 1 मंथ फ्रॉम नाउ, ऐसा। ये है मेरे पास सर गुड्स रिसीट डेट, पक्का जी, वेरी गुड सर। फिर 1 मंथ के बाद सर हमने गुड्स भेज देनी है इमीडिएटली बांग्लादेशी कंपनी को, यहां गुड्स रिसीव भी होंगी और गुड्स सोल्ड आउट, कोई हमने रखा ही नहीं, स्टॉक आया हाथों हाथ ही हमने जो है बांग्लादेशी कंपनी को पकड़ा दिया। फिर सर 1 अप्रैल के बाद 1 मई पे हमने करनी है पेमेंट, पेमेंट टू यूके सप्लायर, ऐसा क्यों, क्योंकि उससे लिखा है कि गुड्स रिसीव होने के 1 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है। सर फिर 1 मई के बाद 1 जून को हमें पैसे रिसीव होंगे, रिसीट्स ऑफ बांग्लादेशी टका, ठीक है जी, कब, आज से ठीक 2 महीने बाद, ठीक है जी, गुड्स डिलीवर होने से 2 महीने बाद, ऐसा। अब दोबारा पढ़ें सर इस पैरा को, सर द ऑर्डर इज प्लेस्ड 1 मंथ आफ्टर द ऑर्डर इज रिसीव्ड 1 मंथ आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेस किया तो 1 महीने बाद अप्रैल में आ जाएगी गुड्स, ठीक है। गैजेट्स आर डिलीवर टू द एजेंट ऑफ बांग्लादेशी कंपनी इमीडिएटली, जिस दिन गुड्स आए उसी दिन गुड्स डिलीवर हो गए। फिर पेमेंट हमने यूके के सप्लायर को 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन गुड्स रिसीव हुई उसके 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हमने पेमेंट की। फिर सर हमें बांग्लादेशी कंपनी से पैसा रिसीव हुआ 2 महीने के बाद, ऐसा मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है। अब बताओ जी, हमारे लिए सिर्फ 2 डेट्स रेलेवेंट हैं, जिस दिन पैसे दे रहे हैं, जिस दिन पैसे ले रहे हैं। सर ये वो डेट है, ये वो डेट है मेरे बच्चों, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये वो डेट है जहां आपने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, ऐसा। और ये वो डेट है जहां आपसे फॉरेन करेंसी में रिसीट्स करनी है, और ये रिसीट्स आपको आज से पता है, ये रिसीट्स आपको आज से पता है। आज आप यहां खड़े हो सर, आज से ठीक 2 महीने बाद आपकी पेमेंट है, तो 2 महीने का फॉरवर्ड कवर लेंगे हम, ऐसा। आज से ठीक 2 महीने बाद हमने पैसे पे करना है, तो मैं लिख दूं 2 मंथ फॉरवर्ड कवर। आज से ठीक 3 महीने बाद हमें पैसे मिलने हैं, तो यहां हमने 3 मंथ्स फॉरवर्ड कवर लिया, वैसा। अब 2 महीने बाद और 3 महीने बाद का हिसाब किताब है, ठीक है जी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 मंथ है, ये 2 मंथ्स है और ये 3 मंथ्स है। पैसे पे करने 2 महीने बाद, पैसे रिसीव होने 3 महीने बाद, डन। तो अगर मैं 2 महीने बाद पैसे पे कर रहा हूं तो मुझे सर 2 महीने बाद का फॉरवर्ड सेलिंग रेट पे लेना पड़ेगा, और सर मेरे पास जब पैसे रिसीव होंगे तो मुझे 3 महीने बाद का फॉरवर्ड कवर बाइंग रेट पे लेना पड़ेगा 3.62 पे, ऐसा। आओ ज़रा मेरे प्यारे बच्चों इसका हिसाब किताब करते हैं। पेमेंट कितनी करनी है भैया, पेमेंट है मेरे पास 70,000 GBP मल्टीप्लाई बाय 70,000 है ना GBP, सॉरी 45,000, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 45,000 है बाबू। और एक का रेट कितना जी 322, तो 45,000 कहाँ लिखा है, ये रहा बेटा, 45,000 इंटू 322 कितना आ रहा है भैया 14.49 मिलियन,
अब बताएं सर मेरे पास रिसीट्स कितनी हैं? सर 4 मिलियन टके हैं गालिबन ऊपर, बांग्लादेशी टका, यही है बाबू, बांग्लादेशी टोका, टोका सर। फिर अब हम सेल करने जा रहे हैं तो डीलर बाय करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? इससे 3.62 का रेट लेना चाहिए। तो सर मेरे पास 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3.62 ये आता है जी 14.48। सर ये मेरे पास रिसीट्स हैं। ओहो बाबू बाबू हमें लॉस हो गया है जी, कितने का? 10,000 रुपया लॉस ऑन ऑल, नेट लॉस ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस। डन हो गया जी। देख लेंगे सवाल में हमने निकालना नेट लॉस था, बस ये टाइम लाइन अगर आपने ढंग से बना ली तो फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ निकालना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। देख लेंगे मेरे बच्चों, देख लें सवाल में ऑर्डर प्लेस करने के 1 महीने बाद स्टॉक आना था, उसी महीने उसी दिन वो स्टॉक डिलीवर हो जाना था। जो पेमेंट है वो रिसीट्स ऑफ गुड्स से 1 महीने आगे, जो रिसीट्स हैं वो रिसीट ऑफ गुड्स से 2 महीने आगे, पेमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स से 2 महीने आगे। रिसीट्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स एक डेट पे, पेमेंट 1 महीना आगे, रिसीट्स उससे 2 महीने आगे। तो हमने सर आज के दिन से 2 महीने का फॉरवर्ड कवर लिया अपनी पेमेंट्स के लिए, और आज के दिन से 3 महीने का फॉरवर्ड कवर लिया हमने अपनी रिसीट्स के लिए। ठीक है जी, देख लोगे मेरे बच्चों, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। आए जरा सर एक और बड़ा क्वेश्चन देखें जो हमने रेगुलर क्लास में होमवर्क के तौर पे दिया था और आप लोग के लिए वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आए जरा देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके उसको सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे सामने क्वेश्चन है, ये रेगुलर क्लास में मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था और ये प्रीमियम लेक्चर्स का प्रैक्टिस का पार्ट है। आए जरा सर सवाल को रीड करते हैं। ये फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर का है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। ये कह रहे हैं जनाब, टुडे इज़ 1 जनवरी 2022। कैटेगोरिकली एग्जामिनर ने आपको आज डेट बता दी है कि किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना रहें, आज 1 जनवरी 2022 है। शामिर लिमिटेड जस्ट ऑर्डर्ड, यानी आज ही ऑर्डर किया 40,000 kgs ऑफ ड्राई फ्रूट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 5 रिंगिट्स पर kg। ये रिंगिट्स क्या है भाई? ये इंडोनेशियन करेंसी है। ठीक है जी, हमने 40,000 kg ड्राई फ्रूट 5 रिंगिट पर kg के हिसाब से इंडोनेशिया से ऑर्डर किया। ठीक है, और स्टॉक विल बी रिसीव्ड इन 1 मंथ टाइम। ये भी दिमाग में डाल दें कि स्टॉक 1 महीने बाद रिसीव होगा। द कंपनी विल पे दी अमाउंट, यानी 40,000 kgs 5 रिंगिट के हिसाब से ये कंपनी ने पे करना है इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 2 इंस्टॉलमेंट्स देनी है जिसमें फासला 1 महीने का होगा। पहली इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 60% की, दूसरी 40% की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मुझे पता है डिलीवरी ऑफ गुड्स पे अगर पहली वो पे हो रही है और दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके 1 महीने बाद पे होगी, तो अगर मैं टाइम लाइन कंस्ट्रक्ट करना शुरू करूँ तो मैं कहूँ जी मेरे सामने एक टाइम लाइन है जिसमें सर सबसे पहले सर आज का दिन है टुडे, और टुडे है मेरे पास सर कौन सी तारीख? 1 जनवरी। डन सर। फिर मेरे पास 1 फेब आएगा। अच्छा, टुडे में मैं क्या कर रहा हूँ सर? ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। 1 फेब को मेरे पास सर रिसीट्स ऑफ गुड्स होंगी, और 1 फेब को मैं 60% पैसे पे कर दूंगा। ऐसा। फिर सर मेरे पास 1 मार्च आएगी, 1 महीने बाद मैं रिमेनिंग 40% पैसा पे कर दूंगा। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर मैंने आज दिया है उसके गुड्स 1 महीने बाद रिसीव होंगे, और फिर उस वक्त मैं 60% पे करूंगा, फिर उसके आगे 1 महीने बाद मैं 40% पे करूंगा। ठीक है, मेक सेंस। फिर द गुड्स ऑन रिसीट शेल बी प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 120 पर kg। जैसी गुड्स आएंगी ना हम उनको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ड्राई फ्रूट से हम कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। द प्रोसेसिंग वुड नीड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, और 1 महीने तक प्रोसेसिंग चलती रहेगी। इसका मतलब है सर जो रिसीट्स ऑफ गुड्स हैं सर जैसी आएंगी सर यहाँ पर प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, प्रोसेस्ड गुड्स। अब इसका मतलब है जी गुड्स आई थी, 1 महीने तक हम उसको जो है वो कूटते पीसते रहे, और हम सर 1 मार्च को गुड्स रेडी भी हो गई हैं बेचने के लिए। 25% ऑफ द गुड्स विल बी सोल्ड लोकली एट 700 पर kg। ठीक है, मेक सेंस। 40,000 kg में से 25%, 40,000 kg में से
सर 25% क्या होगा? लोकल सेल्स। लोकल सेल्स बनते हैं 10,000 kg, और सर मेरे पास फिर 75% ये होगा एक्सपोर्ट। ऐसा आगे आ रहा है सर। एक्सपोर्ट्स में कितना अमाउंट आता है जी? 30,000 kg। 75% इज टेक्निकली 30,000 kg। डन। अच्छा फिर सर रेस्ट विल बी डिलीवर्ड टू सऊदी अरब इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 9 सऊदी रियाल्स पर kg। ठीक है जी। इसका मतलब है हम सर कुछ मटेरियल जो है वो 9 रियाल के हिसाब से आगे भेज देंगे। सेल प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब है सर मेरे पास गुड्स रेडी हैं मार्च में, और जैसी गुड्स रेडी हुई मैंने उसको डिलीवर कर दिया। मेरे पास सर 1 अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल को मुझे सर कैश कलेक्ट होगा किससे? कैश फ्रॉम सऊदी अरब। ठीक है जी। 1 जनवरी को ऑर्डर दिया, 1 फेब को गुड्स आई, 1 फेब को 60% पेमेंट कर दी। ठीक है जी। 1 महीने तक गुड्स प्रोसेस होती रही। जैसे ही प्रोसेस हुई 40% और पे कर दिए। प्रोसेस होते ही हमने गुड्स डिलीवर कर दी भेजी। तो हमारे पास सर हमारे कस्टमर के एजेंट को हमने दे दी होगी। तो 1 मार्च को गुड्स डिलीवर हो गई, और सर 1 अप्रैल को हमें कैश रिसीव हो गया किससे? सऊदी अरब से। और कैश हमारे पास है 9 रियाल्स पर kg। डन। सर कंपनी चाह रही है कि सारे फ्यूचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स को वो हैच करें, और नीचे हमारे पास जो है वो हिसाब किताब आ रहा है सर सारा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पेमेंट्स को कंसिडर करते हैं सर, जो हमारी फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स है। मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट्स करनी कब कब है? सर मेरे पास आज है 1 जनवरी। मुझे सर 40,000 kg इंटू 5 रिंगिट्स, ये बनते हैं जी 2 लाख। 2 लाख रिंगिट्स। ठीक है जी। इस 2 लाख रिंगिट्स में से 60% हिस्सा यानी कि 1,20,000 रिंगिट्स, 1,20,000 रिंगिट्स मुझे 1 फेब को पे करने हैं। डन जी। फिर सर मेरे पास सर 1 मार्च को मैंने 40% हिस्सा यानी कि सर 2 लाख का 40% इज 80,000 रिंगिट्स। 80,000 रिंगिट्स मैंने पे करने हैं कब? 1 मार्च को। ऐसा हमने पे करना है कब सर? 1 मार्च को। सही से लिख लो यार। अब इसका मतलब है 2 टुकड़ों में पेमेंट हो रही है। एक टुकड़ा 1 महीने बाद पे हो रहा है, और एक टुकड़ा उससे 1 महीने बाद पे हो रहा है। डन। तो एक काम करते हैं, अगर मुझे इसको फॉरवर्ड से कवर करना है तो इसके लिए मुझे लेना चाहिए 1 मंथ फॉरवर्ड आज से, और इसके लिए भी मुझे लेना चाहिए सर 2 मंथ फॉरवर्ड। ऐसा आज से। अब बताएं सर चूंकि हमने पेमेंट करनी है तो पेमेंट इज कनेक्टेड विद सेलिंग रेट। तो बताएं 1 मंथ फॉरवर्ड में सेलिंग रेट है रिंगिट्स का 67। ठीक है जी। और सर मेरे पास 2 मंथ फॉरवर्ड में जो रिंगिट का रेट है वो 70 रुपए। तो बताएं सर मेरे पास टोटल पेमेंट कितनी बनेगी? पेमेंट्स इन PKR। सर मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर मेरे पास 1,20,000 रिंगिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 67 रुपीज पर रिंगिट से। ऐसा तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 67, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 8040,000। ऐसा और सर सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड वाली सर सेकंड इंस्टॉलमेंट को हमने पे करना है 80,000 रिंगिट्स आज से 2 महीने बाद के फॉरवर्ड रेट्स पे, और 2 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट मेरे पास सेलिंग रेट है सर 70 रुपए का। याद रखिएगा आज 1 जनवरी है, एक पेमेंट मैंने डिलीवरी गुड्स पे देनी है, एक पेमेंट उसके 1 महीने आगे देनी है। डन।
तो मेरे पास सर जो अमाउंट बनती है वो बनती है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 70, ये बनती है जी 5.6 मिलियन। मेरे बच्चों मेरे पास जो टोटल पेमेंट बनती है वो बनती है 13.64 मिलियन। ऐसा ये है जनाब टोटल पेमेंट फॉर गुड्स इंपोर्टेड। ऐसा ये सारी पेमेंट है जो हमने अभी तक करनी है। ठीक है जी, ये होगी पेमेंट। आज 1 जनवरी को मुझे पता है कि मुझे टोटल मिला के 13.64 मिलियन पे करने हैं। डन। अच्छा, फिर मेरे प्यारे बच्चों मुझे प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पे करनी है। प्रोसेसिंग कॉस्ट चूंकि आपने पे ही लोकल करेंसी में करनी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसके लिए कोई फॉरवर्ड कवर लेने की जरूरत नहीं है। 40,000 केजीज मल्टीप्लाई बाय सर 120 रुपए पर केजी है, चेक करो जरा। यस सर 120 रुपए पर केजी। ऐसा अब बताएं कितना आता है सर ये 40,000 इंटू 120, यह आता है मेरे बच्चों 4.8 मिलियन प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब है भैया इन गुड्स पे आपके टोटल जो खर्चा आएगा 13 मिलियन एक परचेज कॉस्ट और 4.8 मिलियन उसको प्रोसेसिंग कॉस्ट। डन। अब बताओ मेरे बच्चों मेरे पास टोटल जो सेल्स आएगी ना, सेल्स प्रोसीड्स, वो दो हिस्सों में। मेरे पास सर सेल प्रोसीड्स कुछ तो है लोकल करेंसी में, सर मैंने 10,000 केजी 40 में से 10,000 केजी यानी 25% लोकल करेंसी में बेचना है 700 रुपये पर केजी में। चेक करो यही है सर, 25% स्टॉक 700 रुपये पर केजी में बेच दूंगा मैं। तो कितना होता है जनाब सर 10,000 इंटू 700, ये आता है सर मेरे पास 7 मिलियन रुपए। ये तो मुझे रिकवर हो जाएंगे सर यहाँ से पाकिस्तान से। ठीक है जी सर, बाकी के पैसे मुझे रिकवर होंगे कहाँ से? फ्रॉम सऊदी अरब। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। मतलब सऊदी अरब से कितने पैसे रिकवर होंगे? सर मैं सऊदी अरब से पैसे रिकवर करूंगा गुड्स डिलीवर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जब डिलीवर हो जाएंगी गुड्स तो मैं रिसीव करूंगा सर 1 अप्रैल को जाके। तो 1 अप्रैल आ रही है प्यारे भाई, कोई आज से 1, 2, 3 महीने बाद, तो मैं 3 महीने का सर फॉरवर्ड कवर लूँगा। और चूंकि सर ये रिसीट्स हैं सऊदी रियाल्स में तो मैं सर हमेशा बाइंग रेट इस्तेमाल करूँगा। अब रिसीट्स हैं कितनी? 9 रियाल में हमने 1 केजी बेचा है। कितने में? 9 रियाल में। 9 रियाल में ऐसा है। तो पता है हमारे पैसे बनते कितने हैं प्यारे बच्चों? सर हमारे टोटल 30,000 केजीज हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 सऊदी रियाल्स। ऐसा तो मेरे पास सर 30,000 इंटू 9 सऊदी रियाल, ये बनते हैं जी 2,70,000 सऊदी रियाल। ऐसा, और मैं फॉरवर्ड कवर लूंगा फॉर 3 मंथ्स। ऐसा, और ये मेरे पास सर 1 अप्रैल का। और मैं रेट कौन सा लूंगा? रेट में लूंगा सर बाइंग रेट, जो कि अपेरेंटली है कितना सर 86 पर सऊदी रियाल। ऐसा, अब बताएं सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सेल्स प्रोसीड्स सर मेरे पास 30,000 वो 2,70,000 सॉरी 2,70,000 सऊदी रियाल्स इंटू 86, ये मेरे पास बनता है मेरे बच्चों 23.22 मिलियन। ऐसा, अब बताएं सर मेरे पास टोटल सेल्स लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों आ गई है सर, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर। ये मेरी टोटल सेल्स है सर। अगर मैं इन दोनों को ऐडअप करूं तो मेरी टोटल सेल्स कलेक्शन पाकिस्तान प्लस सऊदी अरब रुपीस में बनती है 23.22 प्लस 7 मिलियन। ये बनती है मेरे बच्चों 30.22 मिलियन।
ऐसा दोस्त, अब बताएं सर अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना लूं, तो मेरे बच्चों मेरे पास सबसे पहले सेल्स आएगी टोटल, वो होगी जी 30.22 मिलियन। फिर सर मेरे पास परचेज कॉस्ट आएगी, जो मैंने सर किसको पे की, इंडोनेशियंस को, 13.64 मिलियन। बाकी सर मैंने इस ड्राई फ्रूट को कूटा और पीसा भी है, तो मेरे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ रही है, वो गालिबन 4.8 मिलियन है। ऐसा ये रही सर वो 4.8 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास ये सारी चीज़ें देखने दिखाने के बाद बताएं इन सारी ट्रांजैक्शंस पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है। 30.220000 माइनस 13.64 मिलियन माइनस 4.8 मिलियन, डन। ये मेरे पास बनता है जनाब कोई 11.78 मिलियन। दोबारा कैलकुलेट कर लें सर, 30.220000 माइनस 13,640,000 माइनस 4.8 मिलियन, ये आता है मेरे पास 11.78 मिलियन का नेट प्रॉफिट। ऐसा ये है मेरा सर नेट प्रॉफिट। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं सर मुश्किल नहीं था, बस आपको डेट्स ढंग से देखनी थी। ऑर्डर दिया, 1 फेब को गुड्स रिसीव हुई, 1 मार्च तक उसकी कुटाई और पिसाई हुई, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, गुड्स डिलीवर कर दी, और सर 1 अप्रैल को पैसे रिसीव हुए। जो पेमेंट करनी थी, एक इंस्टॉलमेंट गुड्स रिसीव होने पे मिली यानी 1 फेब पे, और एक इंस्टॉलमेंट हमने आगे जाके पे की। डन हो गया जी। 1 महीने का फॉरवर्ड कवर, 2 महीने का फॉरवर्ड कवर, और एक करेंसी में 3 महीने का फॉरवर्ड कवर। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देख लेना मेरे बच्चों, हमने बड़ा जो है वो मुश्किल स्टार्ट लिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस तरह इसको कवर नहीं करूँ तो फिर ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, आंखें बंद करने वाली बात होगी कि बिल्ली के सामने, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है और वो समझता है कि जी आंखें बंद कर लो तो सब सही हो जाएगा। नहीं सर, कोर्स चेंज हुआ है, कोर्स रिड्यूस हुआ है, तो आई कैन एक्सपेक्ट अ हाई फ्रीक्वेंसी पेपर, एंड इंशाल्लाह हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस मेहनत से, जितनी मेहनत से चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अल्लाह के हुक्म से लाइन क्रॉस करेंगे। ये मेरी आपसे जो है वो आपसे जो है एक वादा है कि यू विल नॉट फाइंड मी अ स्टेप बैक इन डिलीवरिंग टू यू। थैंक यू जी।